टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। साथियों इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ अपडेट आया आपके रिजल्ट को लेकर के, रोस्टर को लेकर के। और इसमें ये भी चीज़ हम लोग देखेंगे जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे बीपीएससी प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे और उनका रिजल्ट को लेकर के जो इंतजार है उनके लिए क्या कुछ अपडेट दिया गया है। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। एक बार देखते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि 11वीं और 12वीं की जो फाइनल आंसर की है उसके संबंध में भी यहाँ पे अपडेट आ चुकी है। बीपीएससी नया शिक्षक बहाली को लेकर के भी बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चलिए एक बार देखते हैं। इससे पहले दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे कि बीपीएससी टीआरई 3 और एचएम हेड टीचर से संबंधित कोई भी अपडेट कल शाम के बाद मिल पाएगा। आपको बता दें ये इस समय की जो सबसे बड़ी अपडेट है यही है। और इसमें ये बताया गया है कि टीआरई 3 और एचएम और हेड टीचर यानी कि जो आपका प्रधान शिक्षक भर्ती कराया गया था, ठीक है, उसके रिजल्ट के भाई यहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं टीआरई 3.0 के रिजल्ट के साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया वही कि टीआरई 3 एचएम हेड टीचर से संबंधित कोई भी अपडेट है वो कल यहाँ पे बताया जा रहा है कि कल शाम के बाद जो है मिल पाएगा। फिलहाल इन मुद्दों से जुड़ी तमाम चीज़ें प्रोसेसिंग में हैं। जैसे कि आपको बताना चाहेंगे, अभी आप लोगों ने देखा था कि 13 तारीख आपकी जो है लास्ट डेट थी, यानी कि आयोग के द्वारा ये चीज़ बताया गया था। जब बैठक हुई थी तो उसमें एक चीज़ बताया गया था कि जो 13 तारीख है, ठीक है, यानी कि 13 अक्टूबर 2024 जो है, अगर 13 तारीख तक आपका जो है रोस्टर क्लियर हो जाता है तो 31 अक्टूबर तक आपका जो है रिजल्ट दे दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया था। तो वही चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे बात कि कोई भी अपडेट है कल शाम के बाद वो मिल पाएगी। फिलहाल इन मुद्दों पर तमाम चीज़ें जो है वो प्रोसेसिंग में है। जैसे अभी हमने बताया कि प्रोसेसिंग में यही चीज़ चल रही है, यानी कि जो रोस्टर वाला मैटर है वो आपका प्रोसेसिंग में चल रहा है और एक आपका रिजल्ट को लेकर के है वो भी प्रोसेसिंग में चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए, कल उम्मीद है कुछ नया अपडेट दे सकूंगा, यानी कि रजनीश सर के द्वारा, जो न्यूज़ 18 के संवाददाता है रजनीश सर, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि कल यानी कि कुछ कल जो है बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, कोई अच्छी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अगर यहीं पे हम लोग बात करें, वहीं टीआरई 3 पीजीटी के बचे विषयों का आंसर की कल रात को जो है 9:30 बजे तक जो है यहाँ पे जारी करने की बात कही जा रही है। देखिए यहाँ पे 11वीं और 12वीं की जो फाइनल आंसर की है, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि 6 सब्जेक्ट का आपका जो है आंसर की दे दिया गया था। बाकी अभी जो विषय बचे हुए हैं, सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उसकी फाइनल आंसर की वो कल रात को आपको जो है 9:30 बजे के बाद जो वो जारी होने की संभावनाएं वो बताई जा रही हैं। अगर जारी हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं जारी होता है तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे जो है और भी हो सकता है कि समय दिया जाए। जितनी जल्दबाजी आप सबको है उतनी ही जल्दबाजी हमें भी है कि जल्द बड़ा अपडेट दे सकूँ। लेकिन विभाग और जीएडीए और आयोग से आप सभी वाकिफ़ ही हैं कि जल्दी का मतलब सिस्टम की नज़र में क्या होता है। आप समझ सकते हैं इसको लेकर आप समझ सकते हैं कि अभी जो बैठक की कराई गई थी उसमें जीएडीए और आयोग की तरफ से जो भी बातचीत की गई थी रोस्टर को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, आपको पता ही है कि नियमावली और जो है प्रक्रिया जो तय करता है वो जीएडीए की तरफ से ही की जाती है। अब उसमें क्या नियमावली में परिवर्तन किया जाएगा, क्या संशोधन किया जाएगा, वो उनके पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि जीएडीए की तरफ से जो है, यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जीएडीए और आयोग से आप सभी वाकिफ़ ही हैं कि जल्दी का मतलब सिस्टम की नज़र में क्या होता है। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए इस चीज़ को लेकर के, यानी कि आपने जैसे टीआरई 1 की भर्ती, टीआरई 2 की भर्ती आपने देखा ही था, जितनी ही जल्दबाजी की गई थी, ठीक है, जितना ही जल्दबाजी किया गया था उतनी ही जो है धांधली देखने को मिल गई थी। यानी कि रिजल्ट आप समझ सकते हैं, कट ऑफ को लेकर के समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करने के लायक था, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितनी जल्दबाजी की गई उतना ही गड़बड़ी देखने को मिला टीआरई 1 और टीआरई 2.2 की भर्ती में। और आपको एक चीज़ और बता दें कि जो टीआरई 3 की भर्ती प्रक्रिया थी ये भी काफ़ी जल्दबाजी में कराई गई, यानी कि मार्च में ही नोटिफिकेशन, फरवरी या मार्च में नोटिफिकेशन, मार्च में परीक्षा कराना, कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी का एक संकेत था, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें अगर समझेंगे आप तो इस प्रकार से, और इसका नतीजा आपने खुद ही देखा कि जब 15 मार्च को यहाँ पे परीक्षा आपकी कराई गई थी टीआरई 3 की, तो उसमें क्या हुआ था कि पेपर लीक हो गया था, ठीक है। और पेपर लीक होने के बाद से बहुत सारे कैंडिडेट हजारीबाग में पकड़े गए थे, लेकिन उनका अभी कहीं कुछ आता पता नहीं है, उनके ऊपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें गड़बड़ी देखने को मिल रही हैं। तो उसी चीज़ को देखिए, यहाँ पे अगर कुछ टाइम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे वक्त लग रहा है तो कहीं ना कहीं चीज़ें सही तरीके से हो रही होंगी, सिस्टमेटिक ढंग से हो रही होंगी। जैसे आपने देखा, चाहे आप पीआरटी के आंसर की को लेकर के बात करें, 6 to 8 के आंसर की को लेकर के बात करें, या 9 to 10 या 11 to 12,
और आप समझ सकते हैं कि PRT 6 to 8, 9 to 10 के फाइनल आंसर की आपके सभी जारी कर दिए गए। फिलहाल यहाँ पे जो आपका 11वीं और 12वीं का फाइनल आंसर की है, इसमें अभी 6 विषयों का आंसर की दिया गया और अभी 6 विषयों का आपके फाइनल आंसर की वो बचे हुए हैं। यहाँ पे जो भी और विषय बचे हुए हैं 6 से अधिक ही हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी स्लो मतलब कि अगर चल रहा है इस प्रकार से अगर देखा जाए आंसर की को लेकर के देखा जाए। फिर यहाँ पे रोस्टर जो परिवर्तन किया गया, यानी कि 65% आरक्षण को यहाँ पे हटाया गया, 50% आरक्षण, 50% आरक्षण जो किया गया, तो कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें परिवर्तन देखने को मिला है। तो आप लोग एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे चाहे हेड टीचर, हेड मास्टर वाली जो भी चीज़ें हैं उनका जो है, और TRE 3 का, इन 2-3 चीज़ों को लेकर के कल जो है कोई अपडेट यहाँ पे मिल पाएगी कि कल जो है कुछ ना कुछ जो है अच्छा देखने को मिल सकता है। प्रार्थना यही है सभी का कि सभी का जो है रिजल्ट अच्छे तरीके से, और यहाँ पे अगर बात करें सभी चीज़ जो है अच्छे तरीके से वो आता रहे। तो यहाँ पे आयोग के अगर बात करें जो भी अपडेट मिलते हैं हम आपको धीरे धीरे एक एक करके जो है बताते रहते हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है इसको लेकर के, और मतलब सिस्टम में बताया जा रहा है कि नज़र में क्या होता है। अगर जल्दबाजी किया जाएगा, जितनी जल्दबाजी की जाएगी उतनी गड़बड़ी देखने को मिलेगी। इसलिए काम बहुत अच्छे तरीके से सही सुचारू रूप से चल रहा है और सभी चीज़ें जो है अच्छे तरीके से होना चाहिए। जितने भी कैंडिडेट उनका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और बाकी अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।